हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस। आइए हम आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज के आगे के सवाल कराते हैं। किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एमटीएस हो, सीजीएल हो, मेंस हो या प्री का हो, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आना ही पक्की बात है। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए आगे के सवाल हल करते हैं। देखिए, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको एकदम बेसिक से और आसान तरीके से बताएं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम कितनी जल्दी, देखिए आप लगाने को तो इसमें फार्मूला रख के आप सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि आप कितनी जल्दी हल करते हैं। क्योंकि कंपटीशन में आपका ये ध्यान दिया जाता है कि आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यानी आपको बस इतना 25 से 30 सेकंड का एक क्वेश्चन में टाइम मिलता है और आप उस क्वेश्चन को कैसे इतनी जल्दी से करेंगे। देखिए, फार्मूले से तो आ जाएगा आंसर, लेकिन अंतर क्या रहेगा कि आपको जल्दी नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। फार्मूला में रखेंगे और वो फार्मूला काफी लंबा जाने वाला है, इसलिए हम फार्मूले को साइड में करते हैं और हम केवल तरीका सीखते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि बस मेन फोकस आपको देना किन किन पॉइंटों पे है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 5120 की राशि पर, अब जो चीज हमें दिया होता है सबसे पहले आपको मालूम करना चाहिए और मालूम होना कि आपको दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि हमारे पास है क्या, कौन सा नंबर है, क्या चीज पूछ रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे मेन फोकस बात यह है कि आपको ध्यान देना है कि हमारे पास दिया क्या क्या है। ये 5120 रुपए है क्या, आपका मूलधन है, ब्याज है या मिश्र धन है। तो आप देखिए, जिस पर ब्याज लगता है, जिस पर ब्याज लगता है जितने भी समय के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल, जितने समय के लिए आप किसी से उधार लेते हैं उस पर। अब सुनिए, जिस पर ब्याज लगता है वो आपका मूलधन होता है, यानी ये 5120 रुपए क्या है, आपका ये मूलधन है। और ये 12.5 क्या है, प्रतिशत दर। हमेशा याद रखिए कि जो दर दिया होगा वो प्रतिशत में ही दिया होगा। तो देखिए, अब मेन फोकस करिए दर। अगर कहीं दर दिया हो तो सबसे पहले आप रेट लिखिए और 12.5% है। इसको आप किस रूप में लिखेंगे, आप इसको बटे यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। फ्रैक्शन के रूप में लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पर 12.5 है और प्रतिशत मतलब 100। अब जब ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 12.5 यहाँ पर लिख देते हैं। सुनिए, 12.5, ठीक है, यानी 125 और नीचे 1000 है। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी 5/40, ये भी कट जाएगा। 5 का नाम 5 और 8 यानी 1/8। आप सुनिए, अब ये जो 1/8 आया है क्या चीज, और ये आपका, सुनिए, ये आपका ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा और नीचे वाला ये मूलधन होगा। अब मूलधन क्या है, अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ये कहने का मतलब है कि 8 रुपए में आपको 1 रुपया ब्याज मिलता है। 8 रुपए में 1 रुपया आपको ब्याज मिलता है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, अब मूलधन लिखना है और प्लस मिश्र धन, ये अलग अलग दो चीजें। अब मूलधन आपने कहा 8 रुपए, मिश्र धन क्या होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, मिश्र धन होता क्या है कि मूलधन और ब्याज को मिला के जो राशि होती है वो आपकी मिश्र धन कहलाती है। यानी आप किसी को 8 रुपए देंगे और उस पर 1 रुपए ब्याज लगा के, यानी 9 रुपए आपको क्या, आप किसी को देंगे या आप लेंगे, ठीक है। अगर आप ब्याज दे रहे हैं, आप किसी को रकम दे रहे हैं और ब्याज उस पर लगा रहे हैं, तो जो आपको रिटर्न होगा वो कितने रुपए रिटर्न करेगा, वो 9 रुपए करेगा, यानी आपका ये ब्याज हो गया। अब 9 रुपए आपका ब्याज। अब आइए मेन फोकस करते हैं किस पर, ये समय। अब कितने वर्षों के लिए दिया गया है,
तो आपने कहा 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों को आप 3 बार ये लिखेंगे। 3 बार लिखने के बाद अब आप इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। अब जब आपने गुणा किया तो कितना हुआ, ये आया 512 और इसके बाद 729। अब आपने इन तीनों का आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 512 आया और 9 गुणा करना है 3 बार, तो यानी 729 आया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 512 आपका क्या आया, मूलधन आया, और 729 रुपए ये क्या आया, ये मिश्र धन आया। अब यहां से आपको अगर हम पूछ लें कि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप बोलेंगे मिश्र धन में मूलधन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना आया, इसमें जब आप माइनस करेंगे तो कितना हुआ, ये हुआ 7 और ये 2 1 और ये 217 रुपए, ये आपका क्या आया, ये आपका ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज। आप सुनिए, हमको 3 चीजें मिल गई, मूलधन मिल गया, यानी 512 पे 217 रुपया का ब्याज लगा, तो हमारे पास रकम जो हो गई है, मिश्र धन हुआ वो 729 रुपए। अब आइए सवाल पे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको दिया हो 51,200, जो चीज हमें दिया होता है उसका हम भाग करते हैं, ठीक है, तो कितना हुआ 512 भाग किए। जो चीज हमें निकालना होता है, जो चीज हमें निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जो चीज दिया हो, चाहे मूलधन दिया हो, चाहे मिश्र धन दिया हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, जो चीज हमें दिया होगा उसका हम भाग करेंगे। जो भी हमें ज्ञात करना होगा, निकालना होगा, उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए ये कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया, और आप इसमें गुणा करेंगे तो 2170 रुपए आपका ये आंसर आएगा। चीजें करने से आप करते रहिए, आपको ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मेन फोकस करिए, तरीका आपको सीखना है, नंबर कुछ भी दे दे। चलिए नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और समय ना गंवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से करेंगे, हमने तरीका सीख लिया। अब जब तरीका सीख लिया तो हम कितनी आसानी से और कितनी तेज करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर हमको दर दिख रहा है, हमने क्या किया, दर लिखा 2.5%, इसको फ्रैक्शन के रूप में यानी रेशियो के रूप में लिखते हैं तो 625/100। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट था, हम पॉइंट हटा दिए, यानी ये क्या हुआ, 2 जीरो बढ़ गया, ये आपका माइनस हो गया। अब देखिए 25 पे 625 और 25 चौको 100, अब ये कटा 25 चौको 100, यानी आया कितना, 1/16। अब 1/16 आपका आया क्या, अब इसमें आपको दिया गया, यानी 16 रुपए पर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए मिलता है, यानी 16 रुपए पर 1 रुपए आपको मिलेगा। अब देखिए आपने क्या कहा, मूलधन और मिश्र धन। 16 रुपए मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 17 रुपए। फिर इसके बाद आपको लिखना कितनी बार, यानी समय आपका 3 वर्ष दिया है तो आपको 3 बार लिखना है, ये हो गया 16 और 17। जब आप इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, 16 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4096, ये इसका क्यूब है। फिर इसके बाद 17 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4913। अब सुनिए, ये 4096 जो आया है वो क्या आया है, आपका मूलधन है, और 4913 ये क्या आया है, ये मिश्र धन आया है। अब इसका ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा,
तो और इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ये आपका ब्याज आया चक्रवृद्धि ब्याज 817 रुपए। आप सुनिए, अब आइए सवाल पे चलते हैं। अब हमारे पास दिया क्या, ये 14,737 रुपए ये क्या है। अब यही सवाल देखिएगा, अब वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है। तो आज का राशि बताना, यानी 3 साल बाद हमारे पास 14,729 रुपए आ जाएगा। लेकिन जब हमने दिया था तब कितना दिया था, तब हमने कितना दिया था उसके लिए, यानी आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है। और एक चीज आपको कंफ्यूजन के लिए, अब देखिए हमेशा मिश्र धन ज्यादा होता है क्योंकि उस पर ब्याज लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए सब जगह 12-12 हजार है, यहाँ पर क्या है ना, कितना है, 14,000। तो ये मिश्र धन हो गया। अब आपको हमने बताया था जो चीज दिया हो 14,729, जो चीज मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन का भाग करिए 9, 1, 3। और जो चीज मूलधन, यानी मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4,000 आपको 96, ये मूलधन हो गया। अब देखिए इसका भाग कैसे करेंगे, देखिए इकाई का अंक इसमें देखिए, इसमें कितने का गुणा किया जाए कि 9 हो जाए, तो आपने कहा 3 का, चलो ठीक है। अब इसमें ये लास्ट वाला शुरुआत वाला देखिए 4, अब 4 में कितने का गुणा करें कि 14 हो जाए, इससे ज्यादा ना होना चाहिए, कम हो जाए। तो आपने कहा 4 3 12 3 बार, यानी ये पूरी संख्या 3 बार में कट हो जाएगी, यानी कट जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास क्या हो बचा, 4,096 गुणे 3 करेंगे। अब देखिए जब गुणा करेंगे 3 अंक 18, 1 9 3 27, 1 28। अब 2 अंक हमको लास्ट के मिल गए ना, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12,288 रुपए। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब कहाँ पर चेंज हुआ, ये चीज आपको फोकस करना है। यहाँ पर एक निश्चित राशि, यानी हमको राशि नहीं दी है, लेकिन 10% वार्षिक दर से दिया गया है, और समय आपका 2 वर्ष 1 सही 3 बटे ये वर्ष दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1,201.60 है, ये आपका ब्याज दिया हुआ है। और संयोजित यानी मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन क्या है, तो हम यहाँ पर समय आपका सही बटे में लिखा हुआ है, यानी ये आपसे ये बोला है कि पहले साल 10% ब्याज देना है, दूसरे साल भी आपको 10% ब्याज देना है, लेकिन तीसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल जब, तो ये ब्याज का 1/3, यानी जो 10% का कितना भाग देना है, 10% का 1/3 भाग देना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 10 है बटे 3, आप कह सकते हैं, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखिए आपके पास पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 10%, और तीसरे वर्ष भी आपको कितना 10/3% समय दिया है, ये समय, लेकिन ब्याज कितना लग रहा है, 10% प्रति वर्ष। अब सुनिए इसको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन यानी रेशियो के रूप में लिखना है, तो ये 10/100 हो जाएगा, यानी 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पहले साल आपका ब्याज जो होगा वो 1 रुपए कितने पर, 10 रुपए पर। फिर इसके बाद इसमें भी सेम वही लगेगा, क्योंकि 10% ही देना है तो 1/10 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 10 3 और ये 100, 1 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, यानी 30, 1/30। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, ब्याज है और ये मूलधन है। हमने क्या बोला, अब ध्यान रखिएगा, आपको लिखना क्या है, मूलधन और मिश्र धन लिखना है। लिखने के बाद अब पहले वर्ष आपका जो मूलधन है वो कितना है, आप
आपने कहा 10 रुपए। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका मिश्र धन हो गया। फिर इसके बाद दूसरे साल भी आपका 10 रुपया है मूलधन और उस पर मिश्र धन 11 रुपए। अब जब तीसरे साल की बात आते हैं, ये देखिए तीसरे साल में कुछ तो ब्याज दिया ना, वो 1/3 यानी तिहावा दिया ना। साल में जब तिहावा निकलेगा तब उस पर भी ब्याज लगेगा, तो उसने क्या किया, 30 रुपए पर 31 रुपए का ब्याज हुआ। आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ, 3 1 2 3, इनका गुणा कर दिए 3000। फिर इसके बाद इनका करेंगे 11 ग्राम 121 गुणे 31, तो 121 और ये 3 6 3 1 5 7 और 3, कितना आया 3751। ये आपका आगे 3000 मूलधन हो गया और 3751 रुपए क्या हो गया, ये आपका मिश्र धन। अब इससे आप क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, तो कितना ब्याज होगा, 751 रुपया ये ब्याज हो गया। इसके बाद अब आइए सवाल पे चलते हैं, हमको दिया क्या है, तो आपने कहा ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज हम लिखेंगे 1201.60। हमने क्या कहा, ब्याज दिया है, तो ब्याज दिया है तो हम ब्याज का भाग करेंगे 751 गुणे, अब निकालना क्या है, तो आपने कहा मूलधन निकालना है, तो हम मूलधन का क्या करेंगे, गुणा करेंगे मूलधन का 3000 का गुणा कर दिए। अब देखिए ये दशमलव हटाइए और क्या करिए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कैसे भाग करते हैं। अब हम एक में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए, आपने कहा 6, चलिए 6 किए। अब इसमें क्या करना है, अब आपने कहा कि अरे 7 में कितने गुणा करें कि 12 हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कहा 7 एकम 7, 7 गुना 14, ज्यादा हो जाएगी यानी 1। तो अब देखिए ज्यादा हो जाएगा 3 बार में 21 हो जाएगा, लेकिन 7 गुने 2 बार में भी ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार लेंगे, यानी ये 16 बार में आपका कट जाएगा। अब 16 गुणे 300 तो कितना हो जाएगा, 4800 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। जो चीज दिया हो उसी का भाग करते हैं और जो चीज निकालना हो, ज्ञात करना हो, उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा बी वाला 4800 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे 2 सहित 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपए पर, अब आपका जो ये 20,000 दिया है ये मूलधन दिया है, ब्याज वार्षिक यानी ब्याज ज्ञात करना है आपको। हमको दिख रहा है कि 15%, हमने कहा कि पहले साल आपको 15% देना है, तो आपने कहा 15/100 और ये 5 3 15 और 5 गुना 10 यानी 3/20, ये ब्याज हो गया और ये मूलधन हो गया। दूसरे साल जो दर लगेगी वो भी 15% लगेगी, क्योंकि 2 साल तो सेम 15-15 लगेगी। फिर इसके बाद ये भी आपका आ जाएगा 100 यानी 3/20 हो गया। अब तीसरे साल की बात है तो 2/3, लेकिन किसका, 15% का 2/3। अब आप कह दीजिए कि यहाँ पर 15/100 गुणे 2/3 और 3 5 15 और 5 गुना 10, ये और ये के हो गया 10 यानी 1/10 आ गया। अब इसके बाद मूलधन लिखिए और मिश्र धन लिखिए। मूलधन पहले साल 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिलता था, आपने कहा 20 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो गया, 23 रुपए। इसके बाद दूसरे साल उसमें भी आपका 20 रुपए मूलधन था और 23 रुपए क्या है, मिश्र धन है। और तीसरे
तीसरे साल में क्या हुआ कि 10 रुपए पर मिश्र धन होगा 11 रुपए। इन सब का आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4000। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो 23 का करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 दूना 4, 1 5। अब इसमें गुणा 11 का करना है। इन दोनों का गुणा 529 आया। इसके बाद 11 का गुणा करेंगे तो देखिए कैसे करना है 11 का। ये 9 उसी तरह लिखेंगे और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, एक हासिल। फिर इसके बाद ये क्या करेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 और 1 8, और ये जुड़ गया। इसके आगे 5 कुछ नहीं तो 5 उसी तरह लिख देंगे। तो ये आ गया आपका 5819। ये आपका क्या आया, मिश्र धन आ गया। अब देखिए आपका मिश्र धन आया तो इसमें ब्याज कितना आ जाएगा। ब्याज होगा, आप इसको माइनस कर देंगे तो 1819 ये ब्याज हो गया। अब यहाँ सवाल पे आइए क्या कह रहा है, 20,000 रुपए। ये आपका क्या है, मूलधन है। तो हमने लिखा 20,000 मूलधन। अब 20,000 मूलधन है तो मूलधन का ही भाग देना है, यानी 4000 का भाग देना है। इसके बाद आप उसको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का हम गुणा करते हैं और ये हमने गुणा कर दिया। 1 2 3 1 2 3 4 5 20। अब यहाँ पर हम 1819 गुणे 5 करेंगे तो 45। अब सुनिए, इकाई के अंक में 5 है और हमको 5 इसमें दिख रहा है और इसके अलावा किसी में नहीं दिख रहा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी, यानी 9095 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चीजें देखिए कितनी आसानी से हो जा रही हैं। आपको पूरा गुणा, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उन 4 ऑप्शनों में आपको ही एक टिक लगाना होता है, यानी एक सही होता है। अब वो टिक कैसे लगाएंगे, या तो कैलकुलेशन करिए, फिर इसके बाद या सीधा आंसर देखिए। ऑप्शन में क्या दिया है, इकाई के अंक में 5 है तो हम सीधा 5 पे लगा दिए, यानी हमको इसी ऑप्शन बी वाले में ही 5 आपको दिख रहा है। इसके अलावा किसी में इकाई का 5 नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको समय दिया है वो 18 महीने। और एक चीज ध्यान रखिए, जो ब्याज की दर है आपको देना है, आपने किसी से उधार लिया है, अब उसने बोला है कि हर 6 महीने में आप पर ब्याज लगेगा, लेकिन उसने कहा 10% वार्षिक ब्याज है। तो ये बताइए 6 महीने में कितना देना होगा, 18 महीना दिया है। एक चीज ये बताइए, जो आज जो दर है वो 10% वार्षिक है, यानी वर्ष में देना है। तो ये बताइए 6 महीने में कितना देना होगा। आपने बोला 5%, यानी आप 5% हर महीने देंगे। तो देखिए 5% का हमने निकाल लिया, 5 × 5, 5 × 10, यानी 1/20, यानी आपका 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज हुआ। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, ये निकला हमारा। और सुनिए आपको देना क्या है 6 महीने में। तो अगर 6 महीने में है तो समय कितनी बार, आपको ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा। तो आपने कहा अरे 3 बार देना पड़ेगा, यानी 18 महीने में 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में देना है। तो 3 बार है, कोई बात नहीं। आप मूलधन लिखिए, मिश्र धन लिखिए। अब आपको बताया 20 रुपए में 21 रुपए मिश्र धन हो गया। अब कितनी बार करना है, 3 बार। क्यों, क्योंकि आपको 6 महीने में देना है ब्याज। इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 8000। अब 21 × 21 करिए तो कितना आएगा, देखिए 21 21 4100 गुणे 21 करेंगे 4 4 1, और इसके बाद 2 × 2 2 4 8 1 6 8 4 12 9, यानी 9 6 1 9 2 6 1, यानी 9261 रुपए। अब ये आपका आ गया मिश्र धन और ये हुआ कितना, मूलधन हुआ।
मूलधन आपका 8,000 है, मिश्र धन है 9,261 रुपए है, तो आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना निकला 1,261 रुपए, ये आपका ब्याज निकला है। आइए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अब हमको 1,200 रुपए राशि पर ही देना है, यानी मूलधन जो दिया है वो 1,200 रुपए। जब 1,200 रुपए है तो हम ये क्या करेंगे 8,000 का भाग करेंगे और निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन कितना है 9,261 रुपए। एक दो जीरो है, हमने 2 जीरो कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12 गुणे 9,261 बटे 80। अब का 4 3 12 और 4 दूनी 8 20, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 18, 3 दूनी 6 7, 9 3 27 अपॉन 20। अब इसका आप भाग देंगे तो देखिए कितनी बार आ जाएगा आपका 1389.15 रुपए। ये आपका क्या आ गया ब्याज आ जाएगा 1389.15, ये आपका ब्याज आ गया। देखिए सेम तरीका वही है, कुछ भी नहीं चेंज किया गया है। हम शुरू से लेके अभी तक जितने सारे सवाल किए हैं वो एक ही तरीके से किए हैं, हमने कोई भी तरीका चेंज नहीं किया है। अगर हम हर सवाल में तरीका चेंज करते रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। बस आपको ध्यान रखना है, सवाल पढ़ना है और आपको क्या क्या शुरुआत में ही बताया गया है कि कैसे रखना है चीजें। तो अगर परसेंटेज दिया हो तो हम परसेंटेज को रेशियो के रूप में यानी बटे के रूप में लिख लेंगे और फिर इसको आप हल करेंगे। देखिए आपका आंसर बहुत जल्दी ही आ जाएगा, आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें सीखना है, हमें रटना नहीं है कोई चीज, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि जिससे हम अगर कोई नई वीडियो आती है या नई चीजें हम बताते हैं आपको तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा।